लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एक बड़ा सा मुर्गा एक पोर्टल के थ्रू वहां आ गया था, जिसे देखकर एलेक्स मोटे लड़के से कहता है कि मैं तो इसे पकाकर खा जाऊंगा। लेकिन तभी उस मुर्गे के ऊपर से इमोर्टल बीइंग नीचे उतरता है, जिसका सिर्फ एक ही पैर था। इसके बाद वो सीनियर अंदर जाता है और सभी कल्टीवेटर्स के ट्रेजर देखने लगता है, जहां एलेक्स उसे अपना लाइटनिंग पूल दिखाता है, जिसे देखकर वो सीनियर एलेक्स से वो लाइटनिंग पूल लेकर उसे उनकी फैमिली में शादी करने के लिए बोलते हैं। लेकिन एलेक्स उससे वो पूल वापस ले लेता है। तभी उस सीनियर की नज़र उस पत्थर पर जाती है, जिसे देखकर सीनियर ने उस कल्टीवेटर से पूछा था कि ये तुम्हें कैसे मिला। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो सीनियर उस पत्थर को हाथ में उठा के गौर से देखने लगता है, जहां वो देखता है कि उस पत्थर के अंदर से ट्रू एसेंस फील हो रहा है, जो कि फॉरेन वर्ल्ड से बिलोंग करता है। साथ ही वो कहता है कि उसने ऐसा स्टोन पहले कभी नहीं देखा, क्योंकि उस पत्थर के अंदर काफी अमाउंट में एटर्नल एसेंस और एनर्जी स्टोर थी। और उसने उस पत्थर के बारे में एंशिएंट बुक्स में पढ़ा है कि उस पत्थर का नाम एटर्नल स्टोन है, जो कि बहुत रेयरली ही देखने को कहीं मिलता है। अब वो सीनियर बताता है कि ऐसे स्टोन अब बड़ी मुश्किलों से मिलते हैं। साथ ही तुम सब इस स्टोन को प्रिमोडियल स्टोन भी बोल सकते हो, लेकिन एज ऑफ टाइम के चलते ऐसी रेयर चीजें दुनिया से धीरे धीरे गायब हो रही है और जल्द ही शायद ये खत्म हो जाएंगे। साथ ही वो सीनियर बताता है कि ऐसे स्टोन्स लंबा जीने में मदद करते हैं और इन्हीं चीजों की मदद से लोग इमोर्टल बन पाते हैं। बिना इमोर्टल बने लंबा नहीं जिया जा सकता। अब ये सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तो वो सीनियर बताते हैं कि जो असली कल्टीवेटर होता है वो अपने एंसेस्टर्स की टीचिंग्स को कभी नहीं भूलेगा और ना ही वो अपने ओल्ड पाथ को कभी छोड़ता है, क्योंकि जो ट्रू कल्टीवेटर होता है उसे फर्क नहीं पड़ता है कि उसके सामने कितनी मुश्किलें आए, वो उन सब का डटकर मुकाबला करेगा और कभी भी मुश्किलों से पीछे नहीं हटेगा, जिन्हें हम हेवन डिफाइंड कल्टीवेटर्स भी कहते हैं। और साथ ही तुम्हारे बीच भी कोई ऐसा कल्टीवेटर है। जहाँ ये कहते हुए वो एलेक्स की तरफ देख रहे थे। इसके बाद वो सीनियर बताते हैं कि अगर तुम्हें सरवाइव करने के लिए हेवन से भी लड़ना पड़े तो तुम्हें लड़ना होगा। और ये सब मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि तुम आने वाली जनरेशन के स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर्स हो और तुम्ही पर सबकी उम्मीदें टिकी है और हो सकता है कि तुम्हें फ्यूचर में सर्वाइवल के लिए हेवन के भी खिलाफ जाना हो, तो तुम्हें उसके खिलाफ जाकर अपने लिए एक ऐसा रास्ता बनाना होगा जो कि हेवन डिफाइन ना हो, जिससे तुम हेवन का सामना कर सको। तभी ये कल्टीवेटर सीनियर से गुस्से में बोलता है कि आप हमें ये सब चीजें बता रहे हो कि तुम्हें हेवन डिफाइन पाथ बनाना होगा, ये सब करना होगा, लेकिन क्या आप कुछ नहीं करोगे? क्या आपके क्लैन के लोग कुछ नहीं कर सकते? सिर्फ हमें ही हेवन के खिलाफ जाना होगा। हमारे वर्ल्ड पर इतनी बड़ी मुसीबत आ गई, क्या आप लोगों ने आगे आकर हमारी मदद करी? साथ ही वो कल्टीवेटर बोलता है कि जब हमारे लोग मर रहे थे फॉरेन वर्ल्ड में, तो आपके लोग मदद करने क्यों नहीं आए? ऊपर से हमारे लोग भी जब आपके वर्ल्ड में आते हैं तो आप उन लोगों को मार देते हो। अब ये सुन के उस सीनियर को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? तुम्हें नहीं पता कि हम लोग तुम्हारे लिए क्या क्या कर रहे हैं? तुम्हें हमारे बारे में कुछ नहीं पता है कि हम तुम्हारी कैसे मदद कर रहे हैं पूरे दिन रात लगकर। तो ये सुन के वो कल्टीवेटर शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने कुछ भी देखा नहीं था। वो बस ऐसा मानता था कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया के लोग हमारी मदद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो बस अपने बारे में सोचते हैं। पर सीनियर की बातें सुन के उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है। इसके बाद वो सीनियर बताता है कि क्या तुम्हें पता है कि हम क्यों तुम्हारा साथ नहीं दे रहे? क्योंकि हमें पास्ट में तुम्हारे ही लोगों से धोखा मिला था। तो क्या अगर तुम हमारी जगह होते तो क्या उन लोगों का साथ देने देते जिन्होंने तुम्हारे पूर्वजों को मारा है? अब वो सीनियर बताता है कि मेरे मास्टर ने एक राज सबसे छुपा कर रखा है और उसी की वजह से तुम्हारे लोगों को हमारे एरिया में आना अलाउड नहीं है। ये सुन के यू लॉन्ग सीनियर से पूछता है कि आखिर वो राज क्या है। इस पे वो सीनियर कहता है कि डार्केस्ट एरा आने वाला है। एक ऐसा तूफान आएगा जो खून की नदियां बहा देगा और जिसकी भी किस्मत में मरना होगा वो मर जाएगा। आखिर दोबारा हिस्ट्री दोहराएगी और बहुत सारे लोग उसमें मारे जाएंगे। ये सुन के एलेक्स उससे पूछता है कि आप कहना क्या चाहते हो, हमें साफ साफ बताओ। ये सुन के वो सीनियर कहता है कि मैं बताना चाहता हूँ कि एक सुप्रीम एग्जिस्टेंस लौटने वाला है और वो यहाँ पर खून की नदियां बहा देगा और सभी इमोर्टल को खत्म कर देगा। और ये तो बस ऊपर ऊपर की बातें हैं। कोई उस सुप्रीम एग्जिस्टेंस का बरसों से इंतजार कर रहा है ताकि वो उसका मुकाबला कर सके।
पर पता नहीं क्या वो उसका मुकाबला कर भी पाएगा। अब वो सीनियर वहां से अपने मुर्गे पर बैठकर निकल जाता है और निकलने से पहले वो सबसे कहता है कि सब लोग अपना ध्यान रखना और प्रैक्टिस करते रहना। इधर सीनियर के जाने के बाद यू लॉन्ग और वहां बैठे बाकी कल्टीवेटर्स भी एलेक्स को अलविदा कहकर वहां से निकल जाते हैं। साथ ही वो उससे कहते हैं कि हम बैटल फील्ड में फिर से मिलेंगे। अब सबके जाने के बाद मोटा लड़का एलेक्स से कहता है कि सेकेंड बॉडी और जेसिका एंशंट ऑल्टर की प्रोटेक्शन कर रही है, इसलिए इस पैलेस में कोई भी एम्परर से रिलेटेड नहीं आने वाला और हम 3 ही बस यहाँ पर हैं, तो क्यों ना हम सेलिब्रेट करें। तभी रैबिट गर्ल भी कहती है कि ये मोटा सही कह रहा है, ग्रेट एल्डर भी एंशंट ऑल्टर पर है, इसलिए वो जगह भी सेफ रहेगी, इसलिए ये पार्टी करने का सही समय है और मुझे भी वो थंडर लिक्विड और पीना है और तुम्हारे हाथ का कुछ वेजिटेरियन फूड खाना है। आगे हम रैबिट गर्ल को एलेक्स का पकाया हुआ मीट खाते हुए देखते हैं, जिसे देखकर मोटा लड़का कहता है कि ये रैबिट होकर मीट खाती है, ऐसी रैबिट मैंने आज तक नहीं देखी। तभी आंट कमांडर कहता है कि ये मीट भी अच्छा है, लेकिन अगर मुझे फॉरेन वर्ल्ड के हाई जिमिंग का मीट मिल जाता तो मजा ही आ जाता। इधर एलेक्स मन में बोलता है कि बोलने वाला पत्थर काफी समय से सो रहा है और जब वो जागेगा तो उसकी भूख बहुत ज्यादा होगी। तभी वहां ग्रेट एल्डर आ जाते हैं तो सभी उन्हें ग्रीट करते हैं। उसी वक्त ग्रेट एल्डर एलेक्स से लाइटनिंग पूल ले लेते हैं और उसके अंदर लाइटनिंग स्पिरिट डाल देते हैं, जिसके बाद वो एलेक्स से कहते हैं कि मैंने सुना है कि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए इनका कनेक्टेड रहना ही सही है। ये सुन के एलेक्स बोलता है कि पहले इसमें से मैं लाइटनिंग लिक्विड और ले लूं, कहीं इसमें कुछ चेंज ना हो जाए। अब एलेक्स फर्नेस निकालकर उसमें से बहुत सारा लाइटनिंग लिक्विड निकालकर उसमें रख लेता है। तभी वो उस पूल के अंदर ड्रैगन स्पिरिट को देखता है, जिसे देखकर ग्रेट एल्डर कहते हैं कि ये ड्रैगन स्पिरिट है, ना कि असली ड्रैगन, पर ये किसी को ड्रैगन बनने में मदद कर सकते हैं। तभी मोटा लड़का भी कहता है कि मैंने भी अपने मास्टर से सुना था कि ये ड्रैगन स्पिरिट हमें बहुत मदद कर सकती है। तभी एलेक्स कहता है कि मैंने शायद सुना है कि 3 ड्रैगन स्पिरिट से हम ड्रैगन बना सकते हैं, जिसे सुनकर ग्रेट एल्डर कहते हैं कि हाँ मैंने भी सुना है, पर किसे पता कि बाकी स्पिरिट्स कहाँ हैं और क्या वो भी ट्रिब्यूलेशन की मदद से मिलेगी। तभी आंट कमांडर कहता है कि मैंने सुना है कि अभी भी इस वर्ल्ड में ड्रैगन के अंडे हैं, जिन्हें हैच होने के लिए मदद की जरूरत है। ये सुन के ग्रेट एल्डर कहते हैं कि भले ही इस वर्ल्ड में ड्रैगन के अंडे हो, पर शायद अब तक वो खराब हो गए हों। साथ ही ग्रेट एल्डर एलेक्स से कहते हैं कि भले ही हमें ड्रैगन के एग नहीं मिल सकते, पर तुम इस स्पिरिट को बचा कर रखना, हो सकता है यही फ्यूचर में ड्रैगन में बदल जाए। ये सुन के एलेक्स कहता है कि ठीक है, पर अब आप ये लाइटनिंग पूल अपने पास रख लीजिए, हो सकता है ये आपके कल्टीवेशन में काम आ जाए। तभी ग्रेट एल्डर बोलते हैं कि जब मैं वेंग फैमिली के लीडर से मिलने गया था तो उन्होंने माफी के तौर पर तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजा है, जो कि एक लिविंग इमोर्टल ब्लड था और वो वेंग चेंग शेंग के फादर की बॉडी से निकाला गया था जब वो अपने कल्टीवेशन के पीक पर थे। इसके बाद ग्रेट एल्डर कहते हैं कि ये ब्लड तुम्हें सेल्फ सर्विंग लेवल पर पहुंचने में मदद कर सकता है, जिससे तुम्हें बहुत ताकत मिलेगी, या तो फिर तुम इसे अपनी बॉडी में कोई वेपन बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो तुमने क्या सोचा है? अब ग्रेट एल्डर एलेक्स को वो ब्लड दे देते हैं। तभी मोटा लड़का कहता है कि क्यों ना तुम इससे लेजर वाली आई बना लो। उसी वक्त रैबिट गर्ल कहती है कि मुझे तो लगता है कि इसे तुम्हें बाद में इस्तेमाल करना चाहिए। तभी आंट कमांडर कहता है कि तुम्हें इससे अपनी तीसरी आंख खोल लेनी चाहिए, जिससे तुम बड़े औसम लगोगे। ये सुन के एलेक्स कहता है कि मेरे पास इससे बेटर आइडिया है। अब एलेक्स उस ब्लड को अपने हाथ के साथ मर्ज कर लेता है और बोलता है कि मैं अगले लेवल पर पहुंचने से पहले अपने हाथों को स्वॉर्ड बनाना चाहता था। अब एलेक्स अपनी नई ताकत का टेस्ट करता है, जहां वो सिर्फ अपने हाथ के स्लैश से कई पहाड़ काट दे रहा था। तभी ग्रेट एल्डर कहते हैं कि फॉरेन डीमंस के अटैक लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम लोगों की ताकत खत्म हो जाए। तुमने नई नई ताकत हासिल करी है, तो क्यों ना तुम बैटल फील्ड पर जाके इसे टेस्ट करो। अब वो एलेक्स के लिए एक पोर्टल खोल देते हैं, तो एलेक्स भी रूप बदलकर बैटल फील्ड की तरफ जाने लगता है। इस तरफ हम बैटल फील्ड में ह्यूमंस को डीमन से लड़ता देखते हैं, जहां एक ब्लू आई लायन चिल्लाकर कहता है कि हुआंग, मैं तुम्हें कब से चैलेंज कर रहा हूँ, क्या तुम यहाँ आने से डर रहे हो? जब तक तुम यहाँ नहीं आ जाते मैं हर किसी को मारता रहूंगा। अब कुछ ह्यूमंस की तरफ अटैक करता है, जिसे एक लड़की रोकने की कोशिश करती है, पर उसका बैरियर टूट जाता है,
जिसकी वजह से सभी कल्टीवेटर्स दूर जाकर गिरते हैं। तभी वो लायन कहता है कि तुम सब हुआंग की वजह से उछल रहे हो, पर वो डरपोक यहाँ नहीं आने वाला, जिसकी वजह से तुम लोग मरते रहोगे। अब वो फिर से उन लोगों पर अटैक कर देता है। तभी वहां पर एलेक्स आ जाता है और उसका अटैक रोककर उस ब्लू आई लायन को पीछे कर देता है। तभी वो लायन बोलता है कि आखिर ये है कौन जिसने मेरा रास्ता ब्लॉक कर दिया। इधर वो लड़की एलेक्स से कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, ये लायन डीमन वर्ल्ड का एक यंग जीनियस है और ये हुआंग को मारने के लिए आया है। इधर एलेक्स मन में बोल रहा था कि ये लायन मेरी पावर टेस्ट करने के लिए परफेक्ट है और आज मैं इन डीमन वर्ल्ड के यंग जीनियसेस को मारूंगा। जिसके बाद मैं ट्रेजर ढूंढने डिवाइन माउंटेन पर जाऊंगा, जिसके बारे में यू लॉन्ग बता रहा था। अब एलेक्स उस लायन की तरफ बढ़ता है और उस पर कई सारे स्लैश अटैक करता है, जिससे गुस्सा होकर वो लायन एक माइंड अटैक करता है, जिसकी वजह से वहां खड़े लोगों के सर में दर्द हो रहा था। तभी वो लायन कहता है कि नए अनजान लड़के, ये अटैक धीरे धीरे तुम्हारे माइंड को काबू कर लेगा, देखते हैं तुम कब तक बच पाते हो, तुम्हारे बाद मैं हुआंग को मारूंगा। ये सुन के एलेक्स बोलता है कि तुम मेरे लिए बस एक बिल्ली हो। अब एलेक्स ये बोल के अपने हाथ को तलवार बनाते हुए उस लायन पर कई सारे अटैक करके उस लायन के टुकड़े टुकड़े कर देता है। ये देखकर डीमन वर्ल्ड के लोग बोलते हैं कि इसने तो यंग जीनियस के टुकड़े टुकड़े कर दिए, क्या ये एक ह्यूमन वर्ल्ड का नया शैतान है। इधर एलेक्स मन में सोच रहा था कि हाथ का नया अटैक काफी अच्छा है, पर ये पावर बहुत कंज्यूम करता है, इसलिए मुझे इसे बस खास मौकों पर इस्तेमाल करना चाहिए। अब एलेक्स एक एक करके अपनी लाइटनिंग स्पिरिट स्वॉर्ड से डीमन वर्ल्ड के लोगों को लगातार मारे जा रहा था। तभी वहां एक मेंटिस किंग और एक और यंग जीनियस आ गया था, तो एलेक्स उस दूसरे जीनियस के पास जाके उसे पीछे कर देता है। तभी वो मेंटिस एलेक्स पर अटैक करता है, लेकिन एलेक्स उस मेंटिस के हाथ पैर काट कर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है, साथ ही उस दूसरे जीनियस को भी मार देता है और बोलता है कि डीमंस अपने वर्ल्ड के जितने भी यंग जीनियस है उन्हें बुला लो, आज मैं सबसे लड़ूंगा। ये सुन के डीमंस बोलते हैं कि हुआंग तो था ही और एक ये नया और आ गया। इधर डीमन आर्मी का लीडर अपने लोगों से कनेक्ट करके टेलीपैथी के थ्रू उनसे कहता है कि जितने भी यंग जीनियस है सबसे पहले इस लड़के को मारो। ये सुन के सभी यंग जीनियस उस तरफ आने लगते हैं। इस तरफ हम दो एल्डर्स को डीमन से लड़ता हुआ देखते हैं, जिनके जूनियर्स तो मारे जा चुके थे और वो भी काफी जख्मी हालत में थे। तभी एक एल्डर कहता है कि भले ही आज हम मर जाए, पर इसे मार के रहेंगे। ये सुन के वो डीमन वर्ल्ड का डिप्टी जनरल बोलता है कि तुम लोगों ने मेरा गुलाम बनने से मना कर दिया, तो तुम्हें तो मरना ही होगा और हुआंग भी जल्द ही तुम्हारे पास आ जाएगा। अब वो उन दोनों पर अटैक करते हुए बोलता है कि आज तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा, पर तभी एलेक्स वहां आकर उस डिप्टी जनरल को मार देता है। उसी वक्त पोर्टल ओपन होता है और वहां वू फेंग आ जाता है और बोलता है कि जिसने भी मेरे डिप्टी जनरल को मारा है अपना नाम बताओ, वरना तुम बेनाम मारे जाओगे। तभी वो एलेक्स पर अपनी स्वॉर्ड से स्लैश अटैक करता है, लेकिन एलेक्स अपने हैंड के अटैक से उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। ये देखकर वू फेंग बोलता है कि तुम काफी अच्छे अपोनेंट हो, तुम्हें मारने में मुझे काफी मजा आएगा, तुम्हें मारने के बाद मैं हुआंग को मारूंगा। ये सुन के एलेक्स उससे कहता है कि क्या तुम हुआंग से लड़ने के काबिल भी हो, मैंने तो सुना है पिछली बार उसने तुम्हें बहुत पीटा था। उसी वक्त वहां पर और भी यंग जीनियस आ जाते हैं और वू फेंग को उकसाने लगते हैं। तभी वो ह्यूमन एल्डर्स टेलीपैथी के थ्रू एलेक्स से कहते हैं कि हम खुद को उड़ा लेते हैं और मौका पाके तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम जैसे लोग हमारा फ्यूचर है। ये सुन के एलेक्स बोलता है कि आज मैं यहाँ पर आधे से ज्यादा डीमन वर्ल्ड के जीनियसेस को मार दूंगा। अब उसके ये बोलते ही ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।